सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे स्टोरी ऑफ बाइबल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 14 से 18 पद लेकर आई हूँ। मेरे प्रियो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इसका अर्थ है कि मसीहियों को उन लोगों के साथ गहरे और महत्वपूर्ण साझेदारी नहीं करनी चाहिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती। जैसे कि धार्मिकता और अधार्मिकता का मेल नहीं हो सकता, वैसे ही ज्योति और अंधकार का साथ नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर एक मसीही युवा व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके व्यावसायिक साझेदारी भी परमेश्वर में विश्वास करते हों। ऐसा ना करने पर व्यापारिक निर्णयों में लड़ाई झगड़ा, ईमानदारी को लेकर टकराव हो सकता है। मेरे प्रियो, आपस में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ईमानदार रहेगा और दूसरा व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता वह ईमानदार नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, तब आगे 15 पद में हम देखते हैं, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। बलियाल का अर्थ शैतान या बुरी आत्मा। यहाँ कहा गया है कि मसीह जो कि धार्मिकता का प्रतीक है और बलियाल जो कि अधार्मिकता का प्रतीक है का कोई संबंध नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई गहरा संबंध नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, आइए उदाहरण से मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर एक मसीही किसी सामाजिक समूह का हिस्सा बनता है जहाँ अनैतिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि धोखाधड़ी, झूठ या अन्य बुरे काम, तो उसे उस समूह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका मसीह के साथ संबंध अनिकता को सहन नहीं करता। मेरे प्रियो, अर्थात ऐसे लोगों को परमेश्वर अप्रिय जानता है। तब 16 पद की ओर जाते हैं, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। मसीही लोग स्वयं परमेश्वर का मंदिर है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में वास करता है, इसीलिए उन्हें मूर्तों जो कि परमेश्वर नहीं है उससे दूर रहना चाहिए। इसको उदाहरण से समझते हैं। मेरे प्रियो, अगर एक मसीही अपने दोस्त के साथ किसी मूर्ति पूजा या अनैतिकता से जुड़ी गतिविधियां में शामिल होता है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि वह परमेश्वर का मंदिर है, और उसे ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए जो परमेश्वर को अप्रिय है। सबसे पहले तो परमेश्वर को मूर्ति पूजा से नफरत है। मेरे प्रियो, तब आगे 17 पद में हम देखते हैं, इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रभु कहता है मेरे प्रियो कि मसीहियों को उन लोगों से अलग रहना चाहिए जो अशुद्ध हैं, अधर्मी हैं, और उन्हें शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। यदि वे वैसा करेंगे तो प्रभु उन्हें स्वीकार करेंगे। आइए उदाहरण के द्वारा हम सीखते हैं, अगर एक मसीही समाज में फैले किसी अनैतिक फैशन या प्रचलन को अपनाने का विचार करता है, तो उसे उस प्रचलन से दूर रहना चाहिए। मेरे प्रियो, और अपने जीवन को शुद्ध और धार्मिक बनाए रखना चाहिए। जैसे कि अगर शराब पीना या धूम्रपान करना फैशन में हो, तो उसे ऐसे आदतों से बचना चाहिए। मेरे प्रियो, तब आगे 18 पद में हम देखते हैं, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यदि मसीही लोग प्रभु के निर्देशों का पालन करते हैं, तो प्रभु उन्हें अपने बेटे और बेटियां मानेंगे, और वे प्रभु को अपना पिता कह सकेंगे। मेरे प्रियो,
अगर एक मसीही व्यक्ति अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करता है, जैसे कि ईमानदारी, प्रेम और सेवा, तो वह इस प्रकार परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करता है मेरे प्रियो, और उसे परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार इन वचनों के द्वारा हम सीखते हैं कि मसीह जीवन को शुद्ध, धार्मिक और परमेश्वर के साथ निकटता से जीने का जोर देना है, जिससे वे अपने विश्वास में स्थिर रह सके और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बना सके। आशा करती हूँ मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सब ने बहुत कुछ सीखा है। आप सभी को जय मसीह की।